नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी बेस्ड ETF के बारे में और भी हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स देखेंगे जिसमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगातार तेजी का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो निफ्टी 50 करीब 20,969 के अपने बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है। 21,000 को भी टच किया था, उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला है। तो निफ्टी 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब से शुरू होता है और यहाँ से हम लोग को बढ़िया हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से मैं अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा, पिवट लाइन या पिवट पॉइंट्स भी बोलते हैं। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। तो जैसे कि पहले के वीडियोस में भी हम लोग बात करते थे कि जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री हम लोग को बना लेना चाहिए, और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है तो और भी अच्छा हम लोग को एंट्री मिलता है। और जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। तो हम लोग अभी फ़िलहाल की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में हम लोग को गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए 10 स्टॉक है या ETF है तो 3-4 ETF हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। उसी तरह अगर 100 ETF आपके पास है तो 30-40 ETF आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग को किसी भी स्टॉक या ETF में दोस्तों कभी भी कम्प्लीटली एग्जिट हम लोग को नहीं करना है। 30-40% ही हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है क्वांटिटीज़ में, और बाकी हम लोग को रखना होता है। और जैसे ही हम लोग को मौका मिले और भी क्वांटिटी हम लोग को बढ़ाना चाहिए। तो इस लेवल पे हम लोग करीब 18,000-19,000 के करीब के लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि यहाँ पे अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता है निफ्टी 50 में। उसके बाद से हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर वीकली चार्ट पे देख करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुकिंग का सलाह देते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को वीकली चार्ट देख करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। डेली चार्ट के हम लोग देख करके एंट्री बनाते हैं और वीकली चार्ट देख करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या लमसम अमाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब हम लोग वीकली चार्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है 21,000 के करीब के लेवल्स पे। पिवट का भी रेजिस्टेंस है और प्राइस भी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर से आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को भी। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी निफ्टी 50 या निफ्टी बेस्ड ETF में कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई हम लोग को बाइंग नहीं करना है। ये हो सकता है कि 21,000 के लेवल्स को भी ब्रेक करके ऊपर मार्केट जा सकता है, तो और भी क्वांटिटी आपके पास जो रहेगा उसी को आपको लेकर के बैठना है। नया कोई एंट्री अभी नहीं फ़िलहाल बनाना है निफ्टी बेस्ड ETF में। और पहला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, कैम्स के बारे में। बहुत ही शानदार स्टॉक है, लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था, और 2100 2000 के करीब के लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को कैंप्स में दिखा था, तो इस लेवल पे अगर बाई किए होंगे कैंप्स में तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं चलते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो इसमें और भी क्वान्टिटी अगर आपको ऐड ऑन करना है दोस्तों तो इसे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना करके जाता है। तो बढ़िया हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो 2500 के लेवल्स पे अच्छा रेजिस्टेंस था कैंप्स में, 2-3 बार यहीं से रिट्रेस होते हुए हम लोग को कैंप्स दिखा था। फिलहाल अभी करीब 2700 के लेवल्स पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर कैंप्स में दोस्तों अगर 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ज़्यादा क्वांटिटी में कैंप्स आप अभी फिलहाल बाई नहीं कीजिए, क्योंकि नियर अबाउट यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2700 के करीब के लेवल्स पे। इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा तो और भी मोमेंटम कैंप्स में बनते हुए दिखेगा। लेकिन कुछ क्वांटिटी अगर 3-4% या 2-3% का फिर बढ़िया से ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो अब ज़रूर से बाई करना है। क्वालिटी स्टॉक है, इसको समय समय पे एक्यूमुलेट करते हुए रहना है। और कैम्स को इतना खास बनाता है दोस्तों इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में 12% का रहा है, वहीं अगर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 9% का रहा है, और लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं तो 12% का रहा है। जनरली हम लोग को डबल डिजिट में अगर सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है तो अच्छा माना जाता है। तो कैम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है। तो और जैसे जैसे SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम और भी बढ़ते हुए हम लोग को कैम्प्स में दिखते हुए मिलेगा।
तो वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में 19% का है। वहीं अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 11% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और लास्ट 10 ईयर्स का 15% का हम लोग को बेहद ही शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को कैम्स में मिला है। और कैम्स की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, रिसेंटली हम लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास करीब 19.87% का होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने स्टेक बीच में कम किया था, उसके बाद से हम लोग को 19-20% के करीब का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एफआईआईज़ की बात करते हैं तो एफआईआईज़ ने पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक को बढ़ाया है। 35.78% का होल्डिंग जून 2023 के क्वार्टर में था, जो बढ़ के हो चुका है 38.61%। वहीं अगर डीआईएस की बात करते हैं तो 11.69% का होल्डिंग था पहले पिछले क्वार्टर में, वो बढ़ के हो चुका है 16.05%। तो बोथ एफआईआईज़ और डीआईएस दोनों ने स्टेक बढ़ाया है। डीआईएस का भी अच्छा होल्डिंग है और एफआईआईज़ का बहुत बड़ा होल्डिंग हम लोग को कैम्प्स में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये आपको बता रहा है डीआईएस और एफआईआईज़ का होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 25.48% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कैम्प्स का बेहद ही शानदार है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से ये स्टॉक होना चाहिए। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे Naukri.com या इन्फोएस के बारे में। लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था, प्राइस बहुत ही नीचे आ चुका था दोस्तों, 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे करीब 3300 के लेवल्स पे आया था। तो इस लेवल पे बाई करने के लिए भी बोले थे, तो अगर बाई किए होंगे Naukri.com या इन्फोएस में तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। बीच में 1-2 क्वार्टर इसका ख़राब आया था और थोड़ा हम लोग को निगेटिव इसमें ग्रोथ देखने को मिला था, जिसके कारण हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा। फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था, तो इस लेवल पे अगर बाई करते तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को नौकरी या इन्फोएस में मिलता और यहाँ से हम लोग को बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसा भी देखने को मिल रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग फर्स्ट एंट्री या एवरेज लेने के लिए भी बोलते हैं कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में डेली चार्ट पे आता है, तो ज़रूर से आपको कुछ क्वांटिटी क्वालिटी स्टॉक्स में बाई करके चलना चाहिए। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, वहाँ पे उसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए था नौकरी या इन्फोएस में। फिलहाल की बात करते हैं तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 4700 4800 के लेवल्स पे। तो अगर इस लेवल का हम लोग को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा दोस्तों, करीब 4700 4800 का लेवल्स को अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है, तब हम लोग को अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ सकता है। वहीं अगर वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको देखना है नौकरी या इन्फोएस में, तो वीकली चार्ट पे आप लोग जा करके देख सकते हैं कि मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा, कि हम लोग को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो हम लोग नियर अबाउट में देख सकते हैं वीकली चार्ट पे करीब 4800 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही 4800 के लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा दोस्तों, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अभी 20 का मूविंग एवरेज भी और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी एक ही साथ फ्लैट है। तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ बढ़िया से इंक्लाइंड हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप लोग को जाते हुए दिखेगा नौकरी में, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, 1-2 क्वार्टर बीच में ख़राब आया था, जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। नौकरी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, डिजिटल सेक्टर से जुड़ा हुआ शानदार कंपनी है, इसको ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रख सकते हैं। फिलहाल हम लोग को नौकरी या इन्फोएस में दोस्तों कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, हम लोग को 4800 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस रेजिस्टेंस लेवल का, तब हम लोग बाई करेंगे। अपने वीडियोज़ में भी अपडेट करेंगे नौकरी या इन्फोएस के बारे में, तब आप लोग बाई कर सकते हैं। फिलहाल इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर से रख लें, क्योंकि जल्द से जल्द इसमें हम लोग को मौका देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक भी हमारा एक डिजिटल सेक्टर से ही जुड़ा हुआ शानदार स्टॉक एफएल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है दोस्तों डब्लू पैटर्न 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। मार्केट में भी अच्छा बुलिश मोमेंटम निफ्टी 50 में देखने को मिला था, जिसका सीधा असर और भी क्वालिटी स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एफएल इंडिया में दोस्तों हम लोग फिलहाल देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में है, ज़्यादा हम लोग को दूर जाते हुए अभी नहीं दिखा है और इस लेवल पे पहले भी रेजिस्टेंस था और अभी भी हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो 1200 के ऊपर लेवल्स पे ही हम लोग को एफएल इंडिया में बाई करना है। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब हम लोग बाई करेंगे और भी 20 का मूविंग एवरेज अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देगा तब हम लोग बाई करेंगे, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिख सकता है। तो एफएल इंडिया में अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखें और 1200 के ऊपर लेवल्स पे जाता है तब हम लोग इसमें बाई करने का सोचेंगे। अभी कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को नहीं करना है। और एफएल इंडिया में दोस्तों आप लोग वीकली चार्ट में भी देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर ज़्यादा नहीं गया है और इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब में ही है। तो इस रेजिस्टेंस लाइन का ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वीकली चार्ट पे भी,
तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और फिर से अपने टॉप जो कि हम लोग को 1300 के करीब में जाते हुए दिख सकता है एफएल इंडिया, अगर यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत ब्रेकआउट का वेट करें। 1200 के ऊपर प्राइस जाता है तो इसमें बाई करने का सोचेंगे। और एफएल इंडिया के अगर रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास करीब 57% के करीब का होल्डिंग है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रोमोटर्स ने स्टेक को कम किया है दोस्तों। और एफआईआईज़ की होल्डिंग की बात करते हैं तो इसी क्रम में एफआईआईज़ ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। 9.66% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में था जो कि बढ़ के अब हो चुका है 14.09%। वहीं अगर डीआईएस की होल्डिंग की बात करते हैं तो डीआईएस ने स्लाइटली स्टेक को कम किया है। अभी फिलहाल का होल्डिंग करीब 14.11% का देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 14.81% का होल्डिंग पब्लिक को देखने को मिल रहा है। और अदर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 0.07% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स और एफआईआईज़ डीआईएस का होल्डिंग बहुत ही अच्छा है, तो शानदार स्टॉक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार तेजी का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों, एंजल वन की हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आया था, तो इसी क्रम में हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे कि एंजल वन अगर बाई करना है तो यहाँ पे आप लोग करीब 1000 के लेवल्स पे बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता, क्योंकि प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है दोस्तों, तो इस लेवल पे बड़े इन्वेस्टर बाई करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न भी एंजल वन में देखने को मिला था, तो इस लेवल पे अच्छा एंट्री आप लोगों को मिल सकता था। उसके बाद हम लोग को देख सकते हैं प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है और थोड़ा बहुत हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो यही बोलते हैं कि जैसे ही 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है, अपना कुछ क्वांटिटी हम लोग को एवरेज आउट करना चाहिए। और जैसे ही हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट देखते हुए मिला एंजल वन में, फिर से हम लोग को प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से अभी बहुत ही ऊपर चल रहा है, इस लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी आप लोग के पास ज़्यादा है एंजल वन में, मान लीजिए 10 क्वांटिटी है, तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे ज़रूर से प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि समय समय पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और जैसे ही हम लोग को पुल बैक देखने को मिलेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो और भी क्वान्टिटी हम लोग बाई कर सकते हैं। ऐसे करने में हम लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो एंजल वन में कुछ प्रॉफिट बुक करें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसमें हम लोग को बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो लगातार इसमें हम लोग को बढ़ते हुए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, जिसके कारण हम लोग को स्टॉक भी बढ़ते हुए दिख रहा है। वहीं अगर वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे अगर देखने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है इसमें, इसलिए हम लोग को 200 डेज की मूविंग एवरेज नहीं देखने को मिलेगा। और 20 के मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चल रहा है, तो नियर टर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो एंजल वन में दोस्तों अभी कोई हम लोग को बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, कुछ हम लोग को प्रॉफिट ही बुक करके चलना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक्निकल आंसर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।